बंधु और बहनों, माताएं तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती हैं, चूँकि उनको विदाई का अभ्यास होता है। वो सबको रोता छोड़कर आती है, उनको सहन शक्ति होती है। लेकिन बेटी की विदाई को बाप सहन नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे पिता देखे जो जवान बेटे की मौत पर एक आंसू नहीं आने दिए। जवान बेटे की लाश आंगन में पड़ी है, पूरा गांव हा हा करके रो रहा है, लेकिन बाप पत्थर जैसी आंखें कर लेता, एक आंसू नहीं आने देता। मर्यादा का इतना पालन करता है, लेकिन वो बाप जिसने बेटे की जवान लाश पर एक आंसू नहीं आने दिया, धैर्य रख लिया, मन को समझा लिया, कठोर कर लिया, वही बाप जब अपनी बिटिया का हाथ पकड़कर दुल्हन की सजा धजा के बिटिया का हाथ पकड़कर जब डोली में बिठाता है, ऐसे फूट फूट कर रोता है जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के लिए रोया करता है। आज मेरी बेटी नहीं जा रही, आज मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरे सुख दुख के पूछने वाली जा रही है। बाप कभी अपने मन की बात पत्नी को नहीं कहता है, बिटिया को कहता है। और बेटी कभी पिताजी के सुस्त चेहरे को देखती है, माँ के पास जाकर रोती है, मम्मी मम्मी माँ, बाबूजी आज बोल नहीं रहे, पापा जी ने चाय भी नहीं पी है, माँ देखो ना बहुत चिंता तो दिखाई दे रहे, बहुत सुस्त बैठे, पूछो तो ना मेरे पिताजी को क्या हो गया। चूँकि बेटी बाप के लिए इसलिए रोती है, ये जो माँ का शब्द है, माँ का शब्द ये माँ के कारण नहीं है, माँ का शब्द बाप के कारण है। जब तक बेटी के पिताजी जिंदे रहते हैं तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है और जा सकती है, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है। फिर बेटी अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती मायके में, भैया भाभी की इच्छाओं के आधार पर ही आ सकती है। माँ की मौत में रोती है, लेकिन पिता की मौत का जब कोई बेटी समाचार सुनती है, पछाड़ खा खा कर, दहाड़ मार मार कर रोती है। आपने वो प्रसंग देखे होंगे कि अपने पिता की मौत में जब अपनी ससुराल से कोई बेटी अपनी मायके में आती है, जिस गली में मायके घर होता है उस गली के मोड़ से ही पछाड़ खाती है, रोती, पिताजी पिताजी, पापा पापा, पिताजी पिताजी, रोती आकर बहुत देर तक अपने घर की देहली पर, दरवाजे पर सिर पटक कर पड़ी रहती है। उसको लगता है देहली, ये दरवाजा अब मेरे लिए अधिकार पूर्वक नहीं रहा, भैया भाभी की कृपा से ही मिले। बहुत रोती। आपने विदाई के प्रसंग देखे होंगे, जिस समय बेटी की विदाई होती है और दूल्हा विदा कराने के लिए ससुराल के घर पर बेटी वाले के द्वार पर आता है, उसके साथ उसके 8-10 दोस्त भी आया करते हैं। बिटिया सजी धजी दुल्हन के रूप में घर में सबसे मिल रही है, बहनों से, भाभीयों से, रिश्तेदारों से, माँ से, सबसे रोती बाहर जब निकलती है और उस भीड़ में अपने पिता को देखती है, मेरे बाबूजी कहाँ खड़े हैं, और दूर कोने में सुस्त चेहरा लिए बूढ़ा बाप जब खड़ा दिखाई देता है, ऐसे दौड़कर जाती है जैसे कोई गाय रस्सा तोड़कर अपने बछड़े से मिलने के लिए रभाती हुई जाती है। और बाप के सीने से लगकर जब वो बेटी पिताजी 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 कहकर रोती है, पूरा समाज रो पड़ता है। जितने बाराती वहाँ होते, अरे जो दूल्हे के साथ बाराती आए थे वो भी सब रोने लगते, सबके रुमाल हाथ में आ जाते हैं, आंखों से लग जाते हैं, कोई किसी की पीठ के पीछे छुप जाता है, कोई पेड़ की आट में खड़ा हो जाता है, कोई दीवार के पीछे खड़ा खड़ा रोने लगता है, उसको अपनी बेटी याद आने लगती है। आज इस बाप को रुला कर जा रही है, कल मेरी बेटी भी मुझे भी ऐसे ही रोता छोड़कर चली जाएगी। बहुत बेटी और बाप का जितना पवित्र नाता विधाता ने इस दुनिया में बनाया, ऐसा कोई दूसरा पवित्र नाता नहीं है। बूढ़ा बाप जिस समय बिटिया के हृदय से लगकर रोता है, पीठ थपथपाता, बेटी रो मत, जल्दी बुलाऊंगा, खबर लूंगा, जल्दी बुलाऊंगा, रो मत। बिटिया भी अपनी साड़ी के पल्ले से पिता के आंसू पहुँचती, पापा जी रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई खाते रहना, समाचार देते रहना। पूरी धरती आकाश घर की दीवारों की एक एक ईंट रोने लगती।